सुन रहे हो मुझे यार सर? सर यस स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे आ गए ऑलमोस्ट। ठीक है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा लगा हूँ। दिया है मैंने, रिकॉर्डिंग लगा दिया ना? ठीक है मैं कर रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, लेट कंटिन्यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कार्बोनिल कंपाउंड में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा हैलोफोम रिएक्शन। आज हम करने जा रहे हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हमारे पास कोई भी जो कंपाउंड होना चाहिए रिएक्टेंट, कोई भी मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कार्बिनोल कंपाउंड होना चाहिए। कार्बिनोल मतलब अल्कोहल होता है, और मिथाइल एल्डिहाइड या आपका मिथाइल कीटोन भी हो सकता है। मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन कोई भी ऐसा रिएक्टेंट होता है, उसमें वो हमें जो प्रोडक्ट देता है वो बेस की प्रेजेंस में और हैलोजन की प्रेजेंस में, कोई भी हैलोजन किसी भी KOH या NaOH की प्रेजेंस में लेंगे तो हमें यहाँ पर हैलोफोम मिलेगा। हैलोफोम प्लस एनायन ऑफ एसिड मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम हैलोफोम रिएक्शन कहते हैं। तो हैलोफोम रिएक्शन में रिएक्टेंट मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन या मिथाइल कार्बिनोल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, मिथाइल ग्रुप का मतलब है CH3 और CH3 के साथ CO ग्रुप, यहाँ पर H हो जाएगा तो एल्डिहाइड और R हो जाएगा तो ये हमारे पास मिथाइल कीटोन हो जाएगा। ये रिएक्टेंट यूज कर सकते हो आप। इसके साथ आप या यूज कर सकते हो अल्कोहल वाला CH3 CH और OH। यहाँ पर आपका H हो सकता है या R हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड है तो वो आपको हैलोफोम रिएक्शन दे सकता है। इस हैलोफोम रिएक्शन में जैसे आपके क्या क्या स्पेसिफिक एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे HCHO अगर आ गया तो इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगर आपके पास देखें CH3 CHO तो ये आपका दे देगा, क्योंकि CH3 CO ग्रुप आ रहा है। CH3 एसिटाल्डिहाइड दे देगा। CH3 देखेंगे तो ये भी दे देगा हमें। तो ये सब CO ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि CH3 COOH, इवन इसमें CH3 CO ग्रुप है, लेकिन ये जो COOH है ये एसिड ग्रुप है, तो एसिड नहीं होना चाहिए।
हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड होने चाहिए, CO ग्रुप मिथाइल कीटो का होना चाहिए, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा। एल्कोहल वाले भी देख सकते हो, कार्बिनोल वाले भी देख सकते हो, CH3COH, तो क्या क्या दे सकते हैं, कौन कौन से, CH3CHOH, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। H ये दे देगा, ये देखो ये इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, इट मींस इथाइल एल्कोहल जो होता है वो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, या सेकेंडरी 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ इथाइल एल्कोहल ही होगा, इसमें ये कंडीशन बनेगी CH3CHOH। अगर मैं इसकी जगह CH3CHOH 2 डिग्री कोई भी अल्कोहल इस टाइप का ले लो तो वो भी देगा, बिकॉज CH3CHOH कंडीशन हमारे पास बन रहा है, ये भी दे देगा। बट अगर मैं कह दूं कि 3 डिग्री अल्कोहल अगर आ जाए, CH3COH R और इधर भी R आ जाए, तो ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर CH3CHOH नहीं है। So it should be kept in mind, first condition, what will be the substrate of, या which of the following compound give haloform reaction, which may be aldehyde, ketone or alcohol. Aldehyde contain methyl CO group, ketone contain methyl CO group and alcohol contain CH3CHOH group। अगर ऐसा होता है तो वो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपका आता है, भाई इस रिएक्शन में जो आप रिएजेंट लेते हो वो रिएजेंट क्या चीज है। अगर हम इफ वी पे अटेंशन ऑन रिएजेंट, देन रिएजेंट है हैलोजन, कोई भी हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। कई बार ऐसे लिखा होता है, इवन कई बार ऐसे डायरेक्ट भी लिखा हो सकता है, NaXO, जैसे NaClO, NaXO, तो इस टाइप का भी आपका लिखा हो सकता है कंडीशन। ये कंडीशन भी आपका हो सकता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये तो इनऑर्गेनिक का काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप हैलोजन का रिएक्शन किसी के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एक तो बनता है NaX एंड अनदर स्पीसीज जो बनती है वो बनती है NaOX, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है, इसमें Na पॉजिटिव और OX नेगेटिव ग्रुप बनता है। तो ये जो NaOX नेगेटिव ग्रुप है यही मेन आपका स्पीसीज है जो हाइपोहैलाइड आयन है। तो XO नेगेटिव ये आपका बेस का काम भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है। अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए XO नेगेटिव, तो बेस का काम भी, न्यूक्लियोफाइल का काम भी, और इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइडर भी हो सकता है, क्योंकि O नेगेटिव हट जाए तो X यहाँ पर है ही, तो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइडर भी बन सकता है, गिव्स X पॉजिटिव, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क भी कर सकता है। तो इसके बहुत सारे वर्क होते हैं। तो रिएजेंट आप क्या लेते हो, इसमें रिएजेंट कोई भी हैलोजन ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एक्चुअल में हैलोजन बेस में रिएक्ट करके NaX और NaOX नेगेटिव स्पीसीज बनाता है, एंड दिस NaOX नेगेटिव जो है वो आपका कैन एक्ट एज बेस, न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेट्रा काम कर सकता है। तो इसमें जो ये स्पीसीज होगी यही इनका ऑक्सीडाइज करेगी, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है इनका, स्पेशल टाइप के एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए आपका एसिड और हैलोफॉर्म बनता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है जिसके नाम पर ये रिएक्शन बना है, उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो प्रोडक्ट जो हम लेते हैं वो लेते हैं हैलोफॉर्म। प्रोडक्ट जो होता है वो हैलोफॉर्म है, और हैलोफॉर्म जो होगा वो होगा CH कोई भी X3, जैसे एड आपका CH Cl3 बन सकता है, CHCl3 जिसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हो, क्लोरीन आ जाएगा तो क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म है क्या, ये एक आपका प्लीजेंट स्मेल एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया देने में काम आता है, एनेस्थेटिक लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेल वाला
एनेस्थेटिक लिक्विड है, लेकिन क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन के साथ क्लोरीन है ये AgNO3 के साथ बाहर जो है AgCl नहीं देता, बट डज नॉट गिव AgCl PPT does not give AgCl PPT with सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ ये नहीं देगा। इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल हमारे पास हैलोफॉर्म में बनाते हैं, जिसे काफी ये यूज किया जाता है CHI3। अगर CHI3 यूज करते हैं देन ये है हमारे पास आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म जो है ये भी लिक्विड है, लेकिन ये जो है वो एंटीसेप्टिक यूज होता है, एंटीसेप्टिक में यूज होता है, और ये AgCl PPT भी देता है। AgI है येलो, PPT देता है येलो PPT। आइडोफॉर्म जो होता है ये भी येलो कलर का ही होता है। तो इस टाइप से एक जर्नल हेलोफॉर्म रिएक्शन हम देखते हैं कैसे रहेगा हमारे पास। एक जर्नल रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन में कोई भी CH3CO ग्रुप वाला एल्डिहाइड या कीटोन, CH3COR, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन आप यूज कर सकते हो, वो आपका रिएक्शन करेगा हेलोजन के साथ। X प्रेजेंस रहेगा बेस का, जैसे NaOH, इसकी प्रेजेंस में, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोजेक्ट में स्पेशली आपने ध्यान देना है कि ये जैसे यहां पर मैंने लिया तो ये वाला कार्बन जो आप CH3 वाला कार्बन लेते हो, ये कार्बन यहां का हेलोजन, और ये H इसका कार्बन, इसका हेलोजन, और ये H, तो यहां पर ये मिल करके यहां जो आपका प्रोडक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे CHX3। बैलेंसिंग करोगे तो CHX3, तो ये आपके 3 बन जाएंगे इसके साथ। और जो O होगा ये वाला, अभी मैकेनिज्म देखेंगे, इसमें अल्टीमेटली हमें ये CH3 यहां से हटाना ही है, और CH3 नेगेटिव फॉर्म में हटेगा तो ये ऑक्सीजन वाला जो है ये यहां पहुंच जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन ही है। तो CHX3 के साथ साथ आपका बन जाएगा RCO और O नेगेटिव, ये आपका साल्ट बन जाएगा जो भी Na के साथ है। बाकी जो बचेंगे ये H है, ये वाले H जो होंगे, CH3 तो निकला है लेकिन इसके साथ H भी तो गए, ये H और इसके OH मिलके टोटल 4 देखेंगे। 4 जो होगा आपका ये H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, HOH, 3 तो वाटर में कन्वर्ट होंगे, और 3 NaX में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टोटल जब भी रिएक्शन देनी है आपने क्या देखा, आपने अल्टीमेटली क्या देखा कि ये CH3CO जो है ये मिथाइल कीटोन था, मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन ने आपको एक कार्बन हटा करके अपना ये हेलोफॉर्म दे दिया, इट इज द हेलोफॉर्म। और ये कार्बन हटने से एक कार्बन कम हो गया, लेकिन बाकी पार्ट जो है वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं जनरल रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो कोई भी आप और एग्जांपल भी इसी तरह से शेयर कर सकते हैं हेलोफॉर्म में। सपोज मैंने ले लिया इथाइल अल्कोहल, या पहले एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, सपोज CH3CHO। अगर CH3CHO ले लिया, इसकी रिएक्शन कर दी हमने सपोज आयोडीन के साथ, और NaOH की प्रेजेंस में कर दी, NaOH की प्रेजेंस में कर दी, तो अब कैसे प्रोडक्ट बनाओगे आप। सपोज ये लिया आपने, ये वाला कार्बन, ये वाला आयोडीन, आगे वाला ये वाला आयोडीन, ये वाला H, ये मिलके आपको प्रोडक्ट बना देंगे आपका CHI3, तो येलो PPT आ जाएगा। तो टेस्टिंग में यूज होगा ही। इट मीन्स इफ यू वांट टू टेस्ट ऑफ मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन, देन जो है आइडोफॉर्म टेस्ट आ सकता है। बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा HCO है, तो HCO के साथ HCOO
जो भी आपका Na है, बाकी वाटर एंड NaI, ये सारे प्रोडक्ट फर्दर बन जाएंगे हमारे पास। अगर मैं इसी रिएक्शन को इस इथाइल एल्कोहल के साथ भी दे सकता हूँ, बिकॉज इथाइल एल्कोहल में CH3 CH2 मतलब CH2 और ये OH होता है। इसमें फर्क क्या होता है कि पहले जैसे ये आपका I2 और NaOH रिएक्ट करके ये आपका बनाएंगे HOX, जो भी आपका NaOH नेगेटिव बनेगा तो NaOH नेगेटिव की प्रेजेंस में पहले इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 COH, ये H और ये H बाहर निकल जाएंगे, तो वापस एल्डिहाइड हो गया। फर्दर वापस वही रिएक्शन आ जाएगी। जब इसका रिएक्शन ऊपर लिखी है जैसे रिएक्शन आयोडीन प्लस NaOH से करेंगे तो इसका टेस्ट वापस आ जाएगा, ये CH I3 बन जाएगा। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब पॉइंट आता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन का, ऐसे कैसे। ये तो हमने डायरेक्ट चलो याद कर लिया कि भाई ये हेलोफॉर्म देगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं देगा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, उससे कुछ और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी हमारी। सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं मैकेनिज्म करने के लिए। हमारे पास इसमें मिथाइल, हमारी जो मस्ट कंडीशन है वो मिथाइल कीटो, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। सपोज H ले लिया मैंने या R ले लिया, कुछ भी ले लिया, मिथाइल कीटो ये ले लिया। अब मिथाइल कीटो एल्डिहाइड ये ले लिया, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, बेस रिएक्ट करते हैं। CO ग्रुप जो है, CO ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एल्डोल रिएक्शन में भी देखा था हमने। तो CO ग्रुप के पास ये कार्बन के पास वाले जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस यूज करो आप। OH नेगेटिव बेस का काम करेगा और ये बेस इसके H को बाहर निकाल देगा। तो इनोलेट जैसे पहले बनाया था आपने, HOH बन जाएगा। ये हमारे पास स्पीसीज बन जाएगी CH2 नेगेटिव CO, जो भी आपने कंडीशन इधर लिया है H या R। तो इससे क्या होगा कि ये वाला लोन पेयर इधर आने लगेगा और ये इधर जाने लगेगा, तो ये आपका इनोलेट बन गया। तो CH CO नेगेटिव R हो गया। अब इस हिसाब से देखें तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल ये है। तो ये वाली जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज में हेलोजन जो है, जो भी हेलोजन, जैसे आयोडीन आयोडीन लिया तो I में पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, पॉजिटिव पर आ गया, तो I नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा। ये कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बन गया I CH2 CO HR। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ऑलरेडी CO ग्रुप था जो यहाँ की एसिडिटी बढ़ा रहा था, यहाँ हेलोजन आ गया और ज्यादा मोर एसिडिक हो गया। तो मोर एसिडिक हो गया तो अब क्या होगा कि इसके जो ये दोनों हाइड्रोजन है, जो दो हाइड्रोजन और रखे हुए हैं, ये दोनों भी इसी स्टेप से बाहर जाएंगे। कैसे स्टेप से, बेस आएगा H को निकालेगा, फिर आयोडीन आएगा अपना I पॉजिटिव दे देगा और बाहर जो दे देगा, बाहर निकाल देगा माइनस I नेगेटिव। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, फिर मैं लिख सकता हूँ कि 2 OH नेगेटिव आएंगे और 2 अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, 2 HOH। उसकी जगह पे 2 हेलोजन आएंगे और अपना X पॉजिटिव देके 2 X नेगेटिव रिलीज कर देंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास बन जाएगा C, तीनों हाइड्रोजन निकल गए, वहां पर हेलोजन आ गए, CI3 COH या R जो भी लिया है आपने, यहां से ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज CI3 या जो हेलोजन होता है ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, ये निकलना चाहेगा। तो अब जो OH आएगा आपका, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि OH नेगेटिव बेस का काम भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ पर आकर के अटैक कर लेगा। जैसे CO को अटैक करेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CI3 नेगेटिव प्लस ये जो आपके पास आया OH ने अटैक कर दिया, OH C डबल बॉन्ड OHR, ये देखो एसिड बन गया एक तरह से। अब ये एसिड है और ये CI3 है, तो ये एसिड का काम करेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये बेस का काम करेगा और ये H को स्टेबिलिटी के लिए वापस अपने पास ले जाएगा और यहाँ से आइडोफॉर्म बन जाएगा। इधर
एसिड या साल्ट बन जाएगा, सी एसिड का साल्ट। तो मेन स्टेप है जो OH का यहां पर जो एक्ट कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल का एक्ट कर रहा है। तो ये हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जब आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें, तो दोबारा देखो रिपीट करता हूं मैं इसको, मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान देना है आपने, कि इस मैकेनिज्म में ये CH3 ग्रुप के तीनों एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। तीनों एसिडिक हाइड्रोजन जब तक बाहर OH निकालेंगे, तीनों OH निकालेंगे, तो वो बेस का काम करते रहेंगे OH। जब तीनों H निकल जाएंगे और इस पर हेलोजन आ जाएंगे, तो ये CI3 में या CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट OH है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, CI3 को बाहर कर देगा। ये CI3 H को एक्सेप्ट कर लेगा और CHI3 बना देगा। तो ओवरऑल ये रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख सकते हो कि हेलोजन का अटैच होना कार्बन के साथ, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप है OH का इस C के साथ अटैच होना। OH का C के साथ अटैच होना है तो आयोडीन ले लो, चाहे आप, चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे आप ब्रोमीन ले लो, उससे आयोडोफोम के बनने के रेट पर कोई फर्क नहीं होगा। बट OH की जगह OD ले लिया तो रेट पर फर्क पड़ेगा, बिकॉज रेट डिटरमिनिंग स्टेप का OH पार्ट है, OH का अटैक। OH की जगह OD लूंगा तो ड्यूटेरियम हैवी होता है, इसलिए रेट स्लो हो जाएगा। तो आप इसकी केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं? केमिकल पॉइंट के अंदर आप केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल काइनेटिक्स में क्या कर सकते हो? जो फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म, formation of haloform does not depend type of halogen X, but depend on base OH और OD। तो इसलिए आपका रेट, अगर आपने चाहे क्लोरोफॉर्म बनाया है CHCl3, चाहे आपने ब्रोमोफॉर्म बनाया है CHBr3, चाहे आपने आइडोफॉर्म बनाया है, तो रेट अप्रोक्सीमेट सबका सेम रहेगा। अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए आपका कि भाई क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं फिर क्लोरीन चेंज करके आयोडोफॉर्म बना रहे हैं, तो रेट पर क्या फर्क होगा? बिकॉज हेलोजन का अटैच होना रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है, इसलिए आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी रिएक्शन के रेट पर। बट अगर वो दे देता है कि R, क्लोरोफॉर्म भी ले रहे हो लेकिन OH ले लो, या R में OH की जगह OD नेगेटिव ले लो, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो रेट, हाइड्रोजन हल्का है तो रेट में फर्क पड़ेगा, और इसमें जो जो भी हैलोफॉर्म बनेगा आपका OH की प्रेजेंस में, OD के कंपैरिजन में उसका रेट फास्ट होगा, वो ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास हैलोफॉर्म रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। हैलोफॉर्म रिएक्शन और मैकेनिज्म में हमारे लिए अब क्या, इससे किस टाइप के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे? तो मान लो मैंने एक प्रॉब्लम दे दिया आपको, ऐसे एग्जांपल दे दिया, आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना है सारा। सपोज वी नीड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने आपको दे दिया CH3 CHO, यहां पर दे दिया मैंने आपको Cl2, यहां पर दे दिया मैंने आपको KOD दे दिया। मैंने क्या दिया? बैलेंस करके कंप्लीट रिएक्शन बनाओ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ पॉइंट ये है आपका कि ये जो 3H हैं, इन 3H को निकालने के लिए आपको 3OD चाहिए। 3OD तो H निकालने के लिए बेस के लिए चाहिए, और इस 3H की जगह 3Cl अटैच करने हैं, 3Cl आ गई। अब क्या है कि जब ये CCl3 हो जाएगा, इसको निकालने के लिए एक OD और चाहिए आपको, जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसका मतलब 3OD नेगेटिव बेस का काम करेंगे, H को निकालेंगे, और 1OD नेगेटिव जो है आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये CH3 यहाँ से हटा देना है हमने, और इसकी जगह पे ये O और K वाला पार्ट यहाँ लाना है। तो एक तो C, ये C, और ये वाला D, Cl3 बन जाएगा। दूसरा हमारे पास जो ये वाला पार्ट बना है KOCOOH, आपका CHO है, ये
आपका बन जाएगा O नेगेटिव, COH, OK बन गया। बाकी जो आपके 3Cl यहां से रह गए थे, 3K ये आ गए, 3ACl हो गए, और 3OD इस H को लेके गए थे तो 3HOD आ गए। तो आपकी इस तरह की सिंपल से प्रॉब्लम आएंगी, कौन सा H कहाँ जाएगा, D कहाँ जाएगा, वो टाइप का आपने प्रॉब्लम। नेक्स्ट बच्चों आता है, बिकॉज हेलोफॉर्म रिएक्शन काफी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरे टाइप के अदर एग्जांपल देखते हैं हम, कुछ और एग्जांपल शेयर कर रहा हूं मैं। अदर एग्जांपल, सर वीडियो शो नहीं हो रही है। वीडियो इसमें शो नहीं हो देखो रही है। बेटा, आपके मेरे ना 2 अकाउंट आ रहे होंगे, दोनों में चेक करके देखा करो। कुछ स्टूडेंट के पास एक होता है तो दूसरे में पिन करके देखा करो, दूसरे को टैग करो दूसरे वाले को। मेरे 2 जो होंगे स्क्रीन दिख रहे होंगे आपको, अगर एक में नहीं आ रहा है तो दूसरे में टैग करके देखा करो। सर आपकी एक ही स्क्रीन तो आ रही है। अदर एग्जांपल में देखें, अदर एग्जांपल में आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का एग्जांपल आ जाए, CH3 CO और CO, यहां लगा देते हैं जैसे OH, मतलब एक साइड CO ग्रुप आ गया, एक साइड COOH आ गया। तो देखो ये पार्ट तो है ही ना हमारे पास, CH3 CO तो है ही। अब इसके आगे एसिड है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे पास ये CH3C हो गया। इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में फर्क है बेटा। अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता CH3COOH, CH3COOH लिख देता, तो अब क्या है कि ये CH3 ये CO एसिड का पार्ट है, ये एसिड का पार्ट है। लेकिन वहां अगर आप देखोगे ये एसिड के पार्ट से आगे CH3CO आ रहा है, तो जब CH3CO एसिड के आगे आएगा तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, लेकिन ये वाला हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन फिर हम अगर प्रोडक्ट भी बनाना है देगा तो कैसे बनाए प्रोडक्ट, तो वही पॉइंट कि आप ये CH3 हटा देंगे, ये वाला CH3 आप हटा देंगे तो ये कार्बन और आपका ये वाला कार्बन दोनों साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, CH जो भी आपने बनाया X3 हेलोफॉर्म के साथ, और ये दोनों ही CO O नेगेटिव, CO O नेगेटिव, क्योंकि ये भी एसिड पार्ट है तो NaH KH के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना लेगा, CO K या Na जो भी दे रहे हो आप, और इधर वाला एसिड में कन्वर्ट होना ही था। तो ये वाला एग्जांपल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसी टाइप से अगर आपको इस तरह से एग्जांपल दे दिया जाए, इन एग्जांपल को ध्यान से देखना, याद करना इनको, क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एग्जाम में। सपोज मैंने आपको दे दिया CH3 CO CH2 CO CH3, CH3 CO CH2 CO CH3, मतलब 2 CO के बीच में CH2 आ जाए, 2 CO के बीच में आ जाएगा तो इसके हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, और ये भी आपको टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इधर से और इधर से बॉन्ड टूटेंगे, OH इसको मिलेगा, OH इसको मिलेगा, और ये हाइड्रोफॉर्म या हेलोफॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये पार्ट जाएगा CH, सपोज हाइड्रोफॉर्म बना रहे हो I3, इन दोनों को एसिड बना दो, CH3COO Na साल्ट बना दो एसिड का, CH3COO नेगेटिव। So it should be kept in mind, if one CH2 group is present between 2 CO group, then middle CH2 group also give the iodoform reaction, iodoform test। 2 CO के बीच में CH3 आ जाएगी। एक स्पेशल टाइप का और नोट लिखवा देता हूं यहाँ पर मैं आपको, अगर लगातार CO, जैसे यहाँ थे लगातार CO, लेकिन लगातार CO में इस टाइप का ग्रुप हो, CH3 CO CO CH3 ऐसा दे रखा है आपको, CH3 CO CO CH3, तो लगातार CO दे दी। देन जो आपने करना है वो माइग्रेशन करना है, अंडरगो इन माइग्रेशन ऑफ ग्रुप। तो इसमें माइग्रेशन क्या करना है, एक ग्रुप को आपने इस ग्रुप पे अटैच कर देना है, और जैसे ये अटैच होगा तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, OH आ जाएगा। फिर में आना तो क्या है, OH ने आना है,
तो OH ने आना है, तो आंसर क्या दोगे आप? पहले तो ये बना सकते हो CH3C, ये वाला माइग्रेट कर दो इधर CH3, और O नेगेटिव, इधर क्या रह जाएगा CO, और इसके पास आ जाएगा OH। लेकिन फिर ये OH का H भी, ये एसिड है ये बेस है, इसके पास चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा CH3COH। तो काफी टिपिकल एग्जांपल है, अलग टाइप का एग्जांपल है, माइग्रेशन हो रहा है, CH3CO नेगेटिव बन जाएगा। तो सभी टाइप के स्पेशल कुछ एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल को आप ध्यान से कर सकते हो कि अगर COH के पास में मिथाइल कीटो ग्रुप है तो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगा, अगर COH के पास सिर्फ मिथाइल ग्रुप है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगा। दो CO के बीच में CH2 है तो बीच वाला CH2 हेलोफॉर्म बनाएगा, बाकी दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन लगातार दो CO है और दोनों साइड CH3 ग्रुप है, देन फिर माइग्रेशन होता है एक ग्रुप का CH3 का इधर, और एक साइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें CH3 एक चला जाएगा, एक का ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। इसी एक चीज हो रहा है कि बिल्कुल सेम रिएक्शन है, लेकिन इन एसिडिक मीडियम ले लिया, इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन आपके पास सिमिलर है, लेकिन एसिडिक मीडियम में, जैसे CH3 CHO है वही मिथाइल कीटो ग्रुप, हेलोजन आयोडीन भी दे दिया मैंने या क्लोरीन दे दिया मैंने, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में दे दिया, बेस नहीं लिया। तो एसिड की प्रेजेंस में लिया है तो सिर्फ आपको इस H को I के थ्रू रिप्लेस करना है, मतलब अल्फा आयोडीनेशन देना है, CH2I और CO, क्योंकि बेस है आगे न्यूक्लियोफाइल वाला काम नहीं होगा तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे आगे चल के, तो रिएक्शन यहीं दे देंगे। तो ये फर्क है। अगर यहीं पर देखो इसी एग्जांपल में CH3COH या बेस डाल देता OH होता, देन व्हाट विल बी द आंसर? देन रिएक्शन प्रोसीड मल्टीपल हेलोजिनेशन एंड एट लास्ट जो होगा OH इसको रिप्लेस कर देता और आइडोफॉर्म बन जाता। बट अगर आपने एसिडिक मीडियम में ले लिया है, H पॉजिटिव ले लिया, OH नेगेटिव नहीं लिया है, तो आप एक बार ही इसका हेलोजिनेशन करेंगे, I यहाँ दे देंगे आप CH2CHO। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, तो आपके देखो लेवल क्या होंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन के लेवल आपके बड़े सिंपल लेवल होंगे। पहला तो यही होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपने मिथाइल कीटो एल्डिहाइड विद CH3CO ग्रुप एल्डिहाइड, या CH3CO ग्रुप वाला कीटोन, या CH3CO ग्रुप वाला एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एक ही एथाइल अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर सकते हो। रिएक्शन कैसे देखना है ये आपने देख लिया। ये किस काम आ सकता है? ये एल्डिहाइड कीटोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने में यूज किया जा सकता है, जैसे इसको और इसको सेपरेट करने में यूज किया जा सकता है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा आपका। तो इनको आप जो है टेस्टिंग में यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को। भाई जैसे रिएक्शन कैसे आता है आपका, इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है आपका। मैंने एक लिख दिया कि आपके पास है CH3CHO और एक आपके पास है CH3CH2CHO। अब मैं ब्रेडी रिएजेंट टेस्ट करूंगा, डीएनपी टेस्ट तो दोनों ही देंगे, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। लेकिन मैं अगर इसका हेलोफॉर्म टेस्ट करूंगा, हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट, तो CH3CO ग्रुप दे देगा, लेकिन CH2CHO ग्रुप नहीं देगा। इसके लिए CH3CO होना चाहिए। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो मिथाइल एल्डिहाइड और नॉन मिथाइल एल्डिहाइड को, यू कैन डिस्टिंग्विश बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से इसकी सारी प्रॉब्लम बनानी है आपने। एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो आप और भी यही साथ में ही कर लो दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे कैसे करेंगे हम ये, तो अदर रिएक्शन भी दे देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज। ये कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, इजीली ऑक्सीडाइज इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किससे? जैसे बाय, ये भी टेस्टिंग में काफी यूज होता है, टेस्ट बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से? जैसे टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट से हो जाते हैं, जैसे फैलिंग सॉल्यूशन से हो जाते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से हो जाते हैं,
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, सिर्फ रिएजेंट है। तो माइल्ड से अगर हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग से तो अपने आप ही होंगे, तो इनका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कोई भी एल्डिहाइड होता है RCHO वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, RCOOH। तो वन बाय वन ये टेस्ट भी हैं, तो इनको हम देखते हैं वन बाय वन कि भाई कैसे कैसे ये होता है और है क्या, कौन सा टेस्ट है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं वन बाय वन, सबसे फर्स्ट टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट जो होता है वो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जनरली हम क्या है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं AgNO3 सॉल्यूशन NH4Cl के साथ लेते हैं, और एक्चुअल में केमिकल स्पीसीज जो बनती है वो ये बनती है, कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 ट्वाइस OH। ये जो होता है टॉलन रिएजेंट। तो सीधा प्रॉब्लम आता है व्हाट इज द टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन रिएजेंट जो है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, AgNO3 के साथ NH4Cl डालते हैं और AgNH3 ट्वाइस OH, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसका रिएक्शन जब कभी भी आप एल्डिहाइड के साथ करोगे, RCHO के साथ रिएक्शन करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा RCOO। इसमें देना चाहे एसिड देना चाहते हैं एसिड दे दो, RCH क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है, और Ag जो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। Ag जो होता है, इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सिल्वर मिरर टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों दे सकते हैं। एलोफेटिक एल्डिहाइड भी देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। ये जो होता है Ag, ये सिल्वर मिरर बनता है। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड लिक्विड सॉल्यूशन है, उस एल्डिहाइड में इफ यू ऐड द सम ड्रॉप ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, देन आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व ए शाइनी लेयर्स। वो शाइनी लेयर्स जो होती है वो चांदी की होती है, सिल्वर की होती है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो ये आपका कीटोनों और एल्डिहाइडों को डिफरेंशिएट करने में काम आ सकता है। तो ये हमारी टॉलन रिएजेंट्स होता है। दूसरा टेस्ट है हमारे पास, सब में ध्यान क्या रखना है, सब में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो भी तो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag+1 से Ag0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। दूसरे जो आपके हैं दूसरा हम कर सकते हैं यहाँ पर सेकेंड, वो जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं फैलिंग सॉल्यूशन।
फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट में थोड़ा सा फर्क है, दोनों एक साथ कर लेते हैं, फैलिंग और बेनेडिक्ट। फैलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं एक्चुअल में दो सॉल्यूशन होते हैं, ए प्लस बी। ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, और ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है प्लस बेसिक मीडियम के साथ। और इन दोनों से जो हमें सॉल्यूशन को दोनों को मिला के जो मिलता है वो Cu+2 का कॉम्प्लेक्स मिलता है, Cu+2 का कॉम्प्लेक्स। सिमिलर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी A प्लस बी होता है, इसमें भी A प्लस बी है। A में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ही रहता है इसके अंदर। और यहाँ जो साल्ट होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, वो सिट्रेट साल्ट होता है, वो वहाँ टार्ट्रेट होता है, यहाँ पर सिट्रेट होता है। तो ये भी जो है दोनों मिलके सिट्रेट साल्ट, दोनों ही केसेस के अंदर हमें ये Cu+2 कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो Cu+2 जब कॉम्प्लेक्स मिलता है तो जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन इसका हमारे पास यही रहता है कि जब कभी भी हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ स्पेशली एल्डिहाइड जो होना चाहिए वो एलिफेटिक ही होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं देते ये टेस्ट, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का जब हम Cu+2 कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम के अंदर होगा, तो आपका वापस इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड के अंदर चला जाएगा, और इसका रिडक्शन हो जाएगा Cu वाले का, Cu जो है 2O, Cu2O, मतलब यहाँ पर इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, इसको बोलेंगे Q+ ऑक्साइड। और Q+ ऑक्साइड जो होता है वो रेड कलर का होता है, रेड सॉल्यूशन। तो रेड सॉल्यूशन आ जाता है तो इट मींस ये हमारे पास एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड्स के कॉपर के, और कॉपर देखो Cu+2 से Cu+1 हो गया, तो खुद का रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्स रिएक्शन हुई, एक तरह से रिडक्स रिएक्शन हो गया, और कलर से हमें पता लग गया कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो एल्डिहाइड जो है फैलिंग सॉल्यूशन, इसलिए एल्डिहाइड जिसमें भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए आप फैलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करते हो, मतलब रेड सॉल्यूशन बनाते हो। एक आप देखोगे इसमें मैंने जो यूज किया है, वो थर्ड जो यूज किया है वो किया है आपका सिफ रिएजेंट। ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट होता क्या है, ये केमिकल होता है रोजेनलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, रोजेनलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। रोजेनलीन हाइड्रोजन क्लोराइड का कलर होता है मेजेंटा, मेजेंटा कलर होता है। अगर इसमें हम SO2 गैस पास कर देते हैं, SO2 गैस पास कर देते हैं, तो ये सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस हो जाता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। ये जो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है इसी को हम बोलते हैं सिफ रिएजेंट। कलरलेस सॉल्यूशन जो बनता है इसी को बोला जाता है सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट ये होता है। अब कलरलेस सॉल्यूशन में अगर एल्डिहाइड डाल दोगे आप, RCHO, इसकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट नहीं देते, ग्लूकोज वगैरह टेस्ट नहीं देते। तो हाई कंसंट्रेशन अगर होती है देन ये टेस्ट परफॉर्म हो सकता है, तो उससे मेजेंटा कलर वापस आ जाता है, मेजेंटा कलर वापस आ जाता है, यानी कि वापस स्टार्टिंग वाला केमिकल बन जाता है और इधर आपका एसिड बन जाता है। तो ये टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं सिफ टेस्ट, कहते हैं हम। सिफ रिएजेंट के साथ ये टेस्ट होता है। तो व्हाट इज द सिफ रिएजेंट? सिफ रिएजेंट इज द कलरलेस सॉल्यूशन व्हिच इज obtained by the oxidation reaction of rosenylene hydrochloride magenta color with SO2। वो उसके कलर को जो होता है हटा देता है, और मेजेंटा कलर जो होता है इसको बोलते हैं रीस्टोर ऑफ कलर। रीस्टोर ऑफ कलर, कलर का रीस्टोर, वापिस आ जाना जो होता है, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब सिर्फ टेस्ट अवेलेबल हो गया। तो ये तीन टाइप के जो है हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो काफी यूज करते हैं। तो इनमें आपको देखो, अगर मैं इस टाइप से बना दूं, जैसे मेन टेस्ट ऐसे करके हम डिफरेंशिएट कर दें इसमें, तो एक टेबल बना सकते हैं हम।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे सपोज यहां पर हम ले लेते हैं टोलन टेस्ट, टोलन रिएजेंट, और इधर ले लेते हैं फेलिंग टेस्ट। कौन कौन देता है देखते हैं। पहला लेते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड टोलन रिएजेंट और फेलिंग टेस्ट दोनों देते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। दूसरा लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड टोलन टेस्ट दे देगा लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। फिर हम लेते हैं इसमें आपके ले लो कीटोन। कीटोन जो है ना तो टोलन टेस्ट देते हैं ना फेलिंग टेस्ट देते हैं, कीटोन। अब फिर आप यूज कर सकते हो अदर स्पीसीज में कर सकते हो, जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो एल्डिहाइड वाले हो गए। अब देखो एक कैटेगरी तो ये याद कर लो, तो ये आपकी याद हो जाएगी। एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देगा, दोनों टिक कर दिया हमने। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ टोलन टेस्ट देंगे, लेकिन कीटोन ना फेलिंग टेस्ट देंगे या ना टोलन टेस्ट देंगे। फर्दर चलते हैं फिर हम, जैसे हम लेते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन तो नहीं देते लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा टोलन भी देता है और फेलिंग भी देता है। ये दोनों टेस्ट दे देगा आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। फिर आप इसमें यूज कर सकते हो, फिर देखो एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड। यहां यूज करते हैं हम फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का फार्मूला देखोगे तो HCOOH है, तो इसमें तो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। CHO ग्रुप है, इसलिए फॉर्मिक एसिड ऐसा एसिड है जो दोनों टेस्ट दे देगा आपके। लेकिन और कोई अदर एसिड होंगे, अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, अदर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करोगे आप, RCOOH। तो यहां तो वो है ही नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं, इसलिए ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे। तो ये दोनों टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे इसके अंदर। फिर आ जाओ इधर आप हेमी एसिटल में। हेमी कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर वगैरह में पढ़ते हो आप, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का मतलब ये होता है जिस कार्बन पर एक साइड से एल्कोहलिक ग्रुप दिखाई दे रहा हो और एक साइड से ईथर जैसा ग्रुप दिखाई दे रहा हो, COR COH। ये हमने रिएक्शंस में भी पढ़े थे, हेमी एसिटल एसिटल। तो हेमी एसिटल है, तो हेमी एसिटल दोनों टेस्ट दे देंगे, टोलन भी और फेलिंग। बाकी कोई और एसिटल होगा या कीटल होगा तो वो नहीं देंगे। तो एसिटल, एसिटल मतलब पूरा एसिटल, मतलब दोनों साइड ईथर जैसा बॉन्ड आ जाए, या एसिटल हो, कीटल हो, इवन हेमी कीटल हो। ये हेमी एसिटल है तो एल्डिहाइड का ग्रुप होना चाहिए। ये हमारे पास एल्डिहाइड वाला CHO जो होता है वो वाला ग्रुप होना चाहिए। बाकी कोई अगर हेमी एसिटल हो, चाहे कीटल हो, चाहे हेमी कीटल हो, हेमी कीटल, हेमी कीटल R R आ जाए और इधर OH इधर OR आ जाए, मतलब एल्डिहाइड का होगा हेमी एसिटल तो वही देगा। बाकी अगर कोई होंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या याद कर सकते हो, पूरी टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपको, और काफी काम आएगी आपकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दोनों टेस्ट देते हैं वो कौन कौन से हुए अगर आप देखोगे, तो दोनों टेस्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास देखो कौन कौन से हुए। एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट दे सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकते हैं दोनों टेस्ट, फॉर्मिक एसिड दोनों दे सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे सकते हैं, और हेमी एसिटल दे सकते हैं। हेमी एसिटल, फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड टोलन देगा लेकिन फेलिंग नहीं देगा। कीटोन और अदर कार्बोक्सिलिक एसिड और हेमी एसिटल को छोड़ के जो भी एसिटल या कीटल हैं वो आपको ये टेस्ट नहीं देंगे। तो ये आपका फेलिंग
रिएक्शन से आप इनको बना सकते हैं, मतलब फेलिंग, टॉलन, शिफ्ट रिएजेंट, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदर अगर रिएक्शन देखें हम ये कह रहे हैं कि भाई और भी कोई एल्डिहाइड हो, तो बाकी तो कोई भी जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो तो इसको कर ही देगा, किसी भी टाइप का एल्डिहाइड हो, आर सी एच, बाकी कोई भी हो वो इसको इजिली एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो बाकी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट हमने पढ़ा था CrO3 H2SO4 इन एसीटोन, ये इजिली कर देगा इसको। या आप क्या ले लो, K2Cr2 ले लो, एसिडिक मीडियम में ये भी इजिली कर देगा। या और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो KMnO4 भी इजिली इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो बाकी कोई भी रिएजेंट जो होते हैं वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई ये तो सिर्फ एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ये जो होगा ओनली बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे, जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लो, नाइट्रिक एसिड के साथ हीट कर दो, हीटिंग कर दो, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें क्या याद रखना है आपको, इसमें ओबिंग पोपोफ रूल को ओबे करना है। पोपोफ रूल में क्या है, जो ओरिजिनल CO है, ओरिजिनल कीटो ग्रुप है, ओरिजिनल CO रिमेन विद स्मॉल ग्रुप, जो स्मॉल ग्रुप होगा कीटोन का उसी के साथ आपका ओरिजिनल CO ग्रुप जाएगा। सिमेट्री मेंटेन करने के लिए होता है, एक्चुअली मॉलिक्यूल अपने आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, होता है। जैसे एज एग्जांपल मान लो हमने कीटोन ले लिया CH3 CO CH2 CS, ये सपोज कीटोन है हमारे पास। अब इस कीटोन में इसका ऑक्सीडेशन करना है, हमने ड्रेस्टिक कंडीशन दे दी, हाई टेम्परेचर दे दिया और नाइट्रिक एसिड डाल दिया, तो उस कंडीशन के अंदर ये ब्रेक होगा। अब ये जो ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक किस टाइप से होगा, अब हमें ये देखना है कि ब्रेक होगा कैसे। तो जो ओरिजिनल CO है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाना चाहिए। ओरिजिनल, जैसे ये CH3 ग्रुप है CO के आगे और ये CH2CH3 है, तो ये हमारे पास स्मॉल ग्रुप है और ये हमारे पास लार्ज है। तो इसमें कैसे टूटेगा, जो CH3CO है, जो ओरिजिनल CO है, वो छोटे ग्रुप के साथ जाएगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये भी एसिड में कन्वर्ट कर देना आप, और ये कार्बन भी एसिड में कन्वर्ट कर देना। मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अगर हम बनाएं तो CH3, इसमें स्टार लगा देता हूं, तो CH3COOH स्टार वाले ये आ गए। ये भी ऐसे ही बनेगा, दूसरे वाला जो बनेगा CH3COOH के अंदर चला जाएगा, CH3CH वो भी CH3CH, लेकिन यहाँ कोई स्टार वाला नहीं लिया है, तो इसको बोलते हैं पोपोफ रूल, या हम पोपोफ के रूल के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कर सकते हैं। कीटोनों के ऑक्सीडेशन में एक आप जो कर सकते हो, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन कर सकते हो। बेयर नेम रिएक्शन आ जाएगी ये, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, BVO, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये जो होता है, ये होता है बाय पर एसिड, कोई भी आप पर एसिड यूज करके, पर एसिड मतलब जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, बाई पर एसिड इनटू एस्टर, इससे कीटोन से एस्टर बनते हैं, कीटोन से एस्टर बनते हैं, तो यूज कर सकते हो इसमें। तो और इसमें जो आपका इंसर्शन रेट होगा, जैसे ये ले लिया आपने, कोई कीटोन ले लिया R या CH3 CO CS, ये कीटोन आ गया। इस कीटोन का लिखा हुआ आएगा आपके पास पर एसिड कोई भी, जैसे MCPB
या बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड ले लेता हूँ, C6H5COOOH, मतलब एक O एक्स्ट्रा है, एक O एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा O होता है वही CH3 वाले ग्रुप के साथ इंसर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, पर एसिड है ये पर एसिड हो गया आपका, जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3COOCH3, तो एस्टर। कीटोन से पर एसिड की रिएक्शन करा के हम डायरेक्ट एस्टर बना सकते हैं, और डायरेक्ट एस्टर बनाते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन आप एस्टर के अंदर भी कर सकते हैं, बट इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम आने वाला है बेटा। वो प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो मैंने दोनों साइड CH3 रख दिया है, अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो देन हम ये ऑक्सीजन किस वाले ग्रुप के साथ हम देंगे, तो इसमें आपको देख रखना है नोट, जो देना है आपने इस नोट से याद कर लो, मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। इंसर्शन रेट जो होगा, इंसर्शन मतलब इंसर्ट करोगे जो ऑक्सीजन को कहाँ करोगे, इंसर्शन रेट जो प्रोबेबिलिटी है वो ये करना, जो हाइड्रोजन जहां है वहां सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब आपके पास ऑप्शन है 1 डिग्री 3 डिग्री वाले में करना है, तो जहां 3 डिग्री हो उस जगह पे ऑक्सीजन को आप जो है भेज दोगे। जैसे सपोज ये वाला एग्जांपल दे दिया, ये मैंने कीटोन ले लिया एंड इस साइड में ये कर लिया और इस साइड इसको ऐसे ही रहने दिया, और यहां पर हमने MCPBA ले लिया, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। अभी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो देन हमारे पास दो ऑप्शन है कि भाई यहां डालें, इसका इंसर्शन यहां करें या यहां करें, तो यहां आप देखोगे तो ये एक कार्बन है, और यहां देखोगे तो इसके साइड में इधर और इधर दोनों साइड कार्बन है, तो आपका जहां ज्यादा ब्रांचिंग होगा वहां जाएगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा किसमें 3 डिग्री, तो यहां इंसर्ट रहने का रेट इसकी बजाय आप प्रेफर कहां करोगे, इधर दे दोगे, इधर दे दोगे, देन आपका प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा फिर, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब ये 7 मेंबर हो जाएगा आपका, और यहां आपने इंसर्ट किया है वो, तो इंसर्ट यहां किया सपोज, इधर आ जाएगा ये, इधर वाले में इंसर्ट नहीं किया, तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, एंड दैट इज द बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो आप कीटोनों का ऑक्सीडेशन या तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, या फिर आप जो है नाइट्रिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, ऑफ ओनली कीटोन, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही ऑक्सीडेशन करना है, एल्डिहाइड भी और कीटोन, तो ऐसी रिएक्शन आपने देखी है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन देखा है, इसके साथ में कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, जैसे नोट लिख देते हैं हम, कई बार आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ जाता है SeO2, सिलेनियम ऑक्साइड, तो सिलेनियम ऑक्साइड के जो काम है वो भी ऑक्सीडेशन का काम है, एल्डिहाइड कीटोन में काम आता है, तो ये क्या क्या काम है, इसके दो तरह के काम हो सकते हैं। सिलेनियम ऑक्साइड कहीं भी देखो तो एक ये क्या करेगा, जो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन ऑफ CO ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन के CO के पास वाला जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन ऑफ CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CO ग्रुप, मतलब पास वाले कार्बन को भी CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन सिलेनियम ऑक्साइड का स्पेशली काम होता है, तो ये CH2 ग्रुप को CO ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऑक्सीडेशन कर देता है, एक काम ये होता है, और लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए आप एक साथ ही याद कर लो, एक काम और भी होता है इसका, जो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन होती है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन
एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CHOH ग्रुप, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन किस टाइप का ऑक्सीडेशन है? हाइड्रोक्सिलेशन। ये जो हो रहा है हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो हाइड्रोक्सिलेशन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? एक स्पेसिफिक एग्जांपल से भी देख लो। सपोज कई बार आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ होता है, ऐसे मैंने आपको दे दिया CH3CO सपोज H, और मैंने कह दिया कि इसमें सिलेनियम ऑक्साइड देना है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना है सिलेनियम ऑक्साइड। अब सिलेनियम ऑक्साइड क्या काम कर रहा है? देखो पहले तो ये रिकॉग्नाइज कि क्या है ये। देखो CO ग्रुप है, CO ग्रुप के पास वाला कार्बन है ये अल्फा, तो अल्फा कार्बन है तो इसको ये CO में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे कन्वर्ट कर देगा CO में? तो वैलेंसी पूरी करने के लिए CO और ग्लाइऑक्सिल बन गया, स्पेशली आपके पास ग्लाइऑक्सिल बन गया। तो ऐसा कैसे हुआ? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखते हैं आप बैलेंसिंग करके दिखा सकते थे भाई। COH, इधर हमारे पास कार्बन है, कार्बन के 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ ही लिख देते हैं। अब जब सिलेनियम ऑक्साइड आएगा तो सिलेनियम ऑक्साइड को हम ऐसे लिख देते हैं, सिलेनियम ऑक्साइड को SeO और O। तो यहां से ये क्या करेगा? H2 बाहर हो जाएगा और यहां से ये O इसके साथ चला जाएगा, तो टोटल हमारे पास वही तो बन गया, CHO Se और H2। तो सिलेनियम ऑक्साइड का जो पहले आपका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +4 था, पर अब जो आ गया 0 के अंदर आ गया। तो यहां से आप एन फैक्टर वगैरह भी निकाल सकते हो कि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये CO ग्रुप के पास वाले CO का ऑक्सीडेशन करने का स्पेशल जो होता है वो फॉर्म होता है, स्पेशल फॉर्म CO के पास वाले को। बट if you are able to observing the thing, then there are two working of selenium oxide. First working is to convert the alpha carbon into CH2 group of alpha carbon of CO group into CO, and second work allylic और benzylic पोजीशन को भी ये ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन उसको जो ऑक्सीडाइज करता है वो CHOH में कन्वर्ट करता है, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो ऐसा एग्जांपल कोई देखते हैं हम, जैसे ये है CH2 CH2R कुछ ऐसे दे दिया। यहां आपको सपोज रिएजेंट दे दिया सेलेनियम ऑक्साइड। अब यहां पर देखो ये C डबल बॉन्ड C के पास वाला ये पोजीशन जो है वो एलाइलिक पोजीशन आ गई, ये हमारे पास एलाइलिक पोजीशन है। अब ये हमारे पास एलाइलिक पोजीशन है तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो आंसर क्या दोगे आप? CH2 CH, फिर यहां पर CH और O इंसर्ट हो जाएगा, OH और एलाइलिक पोजीशन CHOH में कन्वर्ट कर देना। आगे फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो MnO2 डाल सकते हो, मैग्नीज डाइऑक्साइड। बट एक एक करके याद रखो, अभी आप इस टॉपिक चैप्टर में पढ़ रहे हो तो सिलेनियम ऑक्साइड को ध्यान रखो, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और CO के जो मिथाइलिन ग्रुप होगा CH2 उसको CO के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये भी तो ले सकते थे हम ये वाला एग्जांपल। ये एग्जांपल, और यहां दे दिया सपोज हमें सिलेनियम ऑक्साइड, तो ये तो बेंजाइलिक होगी, ये पोजीशन बेंजाइलिक है, और एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन को सिलेनियम ऑक्साइड जो होता है तो अल्कोहलिक कंडीशन के अंदर। देन व्हाट विल बी द आंसर? आंसर आपका आ जाएगा CH, यहाँ HO है, CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे छोटी छोटी कुछ रिएक्शंस आती हैं, कन्वर्जन करना हो कि भाई जैसे टोलिन है, टोलिन को सीधा बेंजाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप इस रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो अब ये जो काम है वो दोनों में ही हो सकता है, सिलेनियम ऑक्साइड एल्डिहाइड कीटोनो दोनों के लिए रिएक्ट कर सकता है। इफ
यू आर एबल टू नोटिस दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन पड़ेगी, तो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। फिर हमने स्पेशल ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, तो एल्डिहाइड की वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ते हो आप, क्वेश्चन आते हैं, टोलन रिएजेंट वाली, फेलिंग वाली और बेनेडिक्ट सिर्फ रिएजेंट वाला। और फिर आपने देखा कि स्पेशल कीटोन की ऐसी क्या रिएक्शन है, तो कीटोन ड्रेस्टिक कंडीशन में आप तोड़ सकते हो, कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हो आप, बट बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो जो एस्टर में कन्वर्ट होता है। उसमें ये ध्यान रखना है कि जो पर एसिड ऑक्सीजन देगा वो किस पार्ट में जाएगा, जो ज्यादा ब्रांच्ड होगा, जहां ज्यादा ब्रांच होता है वहां चला जाता है। फिर हमने कहा कि भाई एक स्पेशल रिएजेंट है SiO2, ये एल्डिहाइडों पे भी काम करता है, कीटोनों पे भी काम करता है, इवन एल्कीन पे भी काम करता है, हाइड्रोकार्बन्स पे। लेकिन इसका वर्किंग स्पेसिफाई करना है, जब CO ग्रुप के पास वाला C जो होता है उसको CO में ही कन्वर्ट करता है, CO ग्रुप के पास वाले कार्बन को CO में ही कन्वर्ट करता है, और एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन वाला कार्बन है उसको हम एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वर्किंग जो होता है ये हमारा सिलेनियम ऑक्साइड का होता है। और एक और देख लो इसी टाइप का, ये भी काफी जगह आता है और चैप्टर में भी पढ़ते हो, पढ़ा भी होगा, पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड HiO4 मैला पैराडे ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको, HiO4। इसका वर्किंग जो होता है ये स्पेशली वर्क क्या करता है, टू एडजेसेंट कार्बन के ऊपर वर्क करता है, स्पेशली वर्क एट एडजेसेंट CO ग्रुप। कैसे कैसे, कहां कहां वर्क करेगा, जैसे मान लो C है, एडजेसेंट C पर COH ग्रुप, तो यहां वर्क करेगा। लगातार जो कार्बन है उस पे 2 OH ग्रुप होने चाहिए, या एक CO है COH ग्रुप हो तब भी वर्क करेगा, या दोनों CO ग्रुप हो। तो 2 लगातार कार्बन पर ऑक्सीजन होनी चाहिए, वो ऑक्सीजन या तो एल्कोहलिक ग्रुप के होने चाहिए, अगर यहाँ एसिड आ गया, जैसे यहाँ आपने C डबल बॉन्ड O कर दिया, इधर एसिड बन गया, तब वर्क नहीं करेगा। दोनों जो है या तो एल्कोहलिक ग्रुप होने चाहिए, ऊपर और नीचे वाला एल्कोहलिक ग्रुप, या दोनों एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होने चाहिए, या एक एल्कोहल और एक आपका कीटोन वाला ग्रुप, कीटोन या एल्कोहल हो तो उसके बीच वाले बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है। और इस ब्रेक करने में कन्वर्जन कैसे रहते हैं, जब कभी भी आप ऐसा ग्रुप देखोगे, इसको ब्रेक करना है आपने, अगर CH2OH होगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर कभी आपके पास ये है CHOH ग्रुप है, चेन इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो ये फिर आपका जो कन्वर्ट होगा वो एसिड में होगा। अगर आपका ये वाला ग्रुप CO है या CHO है तो ये भी एसिड में जाएगा। अगर आपका ग्रुप ये वाला CO है, सिर्फ CO, तो ये CO2 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड। जैसे एग्जांपल, करते हैं पर एसिड वाले। पर एसिड वाले एग्जांपल के अंदर आप दे सकते हो, मान लो हमने ये दे दिया C ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज C, एल्डिहाइड, ये कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ते हो। अगर मैं यहाँ HiO4 ले लेता हूँ
पर एसिड ले लेता हूं। तो पर एसिड रिएक्शन देगा, देखो ये COO लगातार, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, OHOH, ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। ये जो CHO है ऑलरेडी एल्डिहाइड है तो एसिड में कन्वर्ट होगा, HCOH में दे देगा। ये सारे देखो CHOH 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 है, 2 डिग्री वाले अल्कोहल हैं, ये भी एसिड में कन्वर्ट होंगे। और ये CH2H प्राइमरी अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास टोटल क्या मिलेगा, जितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं उतने मोलिक्यूल HiO4 के अटैच होंगे, 1 2 3 4 5 अटैच हो गए। और बना क्या, एक HCOH यहाँ से बना और बाकी 1 2 3 4 यहाँ से बन गए। तो हम कहेंगे 5 फॉर्मिक एसिड बन गए प्लस एक आपका फॉर्मेल्डिहाइड, टोटल आपके 5 मोलिक्यूल। वेरी सिंपल। आते हैं प्रॉब्लम, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होता, पढ़ा नहीं होता तो मुश्किल हो जाता है, पढ़ा रखा होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये दे दिया आपको मैंने CH2OH और CH2H, मैंने ये दे दिया और मैंने कहा HiO4 बताओ कितने यूज होंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों एल्कोहलिक ग्रुप में, कार्बन के ऊपर OH कार्बन के ऊपर OH, तो यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। ये प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, दोनों के साथ एसिड बन जाएंगे, मतलब 1 HO4 लगेगा और 2 आपके HCOH बन जाएंगे। बट इसकी जगह में अगर ये दे देता आपको CH2OH CH2 और CH2OH, अब मैं HiO4 देता, मेला पैराडा रिएक्शन देता, तो मेला पैराडा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ OH लगातार OH नहीं है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में रिएक्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि लगातार जो है OH ग्रुप होने चाहिए, OH ग्रुप होने चाहिए, वहां ये रिएक्शन हो सकता है। जैसे फ्रक्टोज में दे सकते हो, फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज देखो CHO CH2OH CO CHOH OH HOH और H 1 2 3 4 5 OH और ये दे दिया। तो यहाँ HiO4 का एक्शन होगा, HiO4 एक्शन होगा, देखो OH लगातार कार्बन पे OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर लगातार OH OH आ रहा है, होगा 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 होगा, जितनी जगह उतनी जगह 5 है तो 5 जगह हो जाएगा क्लीवेज। अब देखना क्या है, ये CH2OH है 1 डिग्री है, CH2OH है तो पहला बन गया हमारे पास HCOH, जो यहाँ ब्रेक होगा ये CO है तो ये CO2 हो गया। यहाँ देखो ये OH HOH HOH OH 3 ये हो गए, तो 1 ये फिर 3 आपके, फिर HCOH और लास्ट में CH2H 1 डिग्री है तो वापस 1 जो हो गया आपका, ये 1 डिग्री है तो ये आएगा एल्डिहाइड, 1 डिग्री है तो HCH, ये CO2, ये 3 COH आ गए, फिर ये 1 डिग्री है, फिर ये वापस अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में जाएगा HC। आपसे पूछा जाएगा भाई ये मॉलिक्यूल गिवन है, इस गिवन मॉलिक्यूल में कितना आपके फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने आपके फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, उस टाइप के एग्जांपल दे सकते हो। और भी आप दे सकते हो, देखो इसकी वर्किंग इस पे भी हो सकती है, HiO4 आल्सो एक्ट ऑन, जैसे आप ये कह रहे हो कि भाई CHOOH है या CHOO सर आ ऊपर वाली जाए, रिएक्शन नहीं लिखा है मैं। हाँ मैं नीचे कर देता हूँ। ये जो रिएक्शन दिया ना ये मैंने फ्रक्टोज का दिया है, ये वाला फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, और इससे पहले मैंने दिया था ग्लूकोज, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम्पल वही शेयर कर रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं ज्यादातर।
सर अब लिख ली, थैंक यू। देखो HiO4 और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी टाइप से मिलते जुलते। तो अगर आपको ऐसा आ जाए CH2CH2O, तो इस पे भी वर्किंग कर देनी है, इसको भी ब्रेक कर दोगे आप, में भी ब्रेक कर दोगे। या कई बार क्या है, एक साइड CH2OH आ गया और एक साइड CH2NH2 आ जाए, तब भी वर्क कर लेना है। मतलब OH OH हो, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, तब भी ये वर्क कर लेगा। तो इनके अंदर भी आप इसका वर्क कर सकते हो। तो देखो बच्चों, ओवरऑल अभी आज मैं सारी आपसे बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अगर आपने फॉलो किया हो तो हमने ऑक्सीडेशन पर बात की है, और वो ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड कीटोनों का। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन हमने यूज किए हैं जिनके अंदर मिथाइल कीटो ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और एल्डिहाइड कीटोनों के साथ साथ अल्कोहल भी होता है जिसके अंदर CHOH ग्रुप CH3 के साथ हो, वो भी दे सकता है। फिर उसके बाद हमने स्पेशल एल्डिहाइडों का ही ऑक्सीडेशन किया। तो स्पेशल एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन में आपने देखा काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टॉलर रिएजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, और आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, सिफ रिएजेंट के साथ, इनके साथ रिएक्शन, ये काफी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरेटिवली बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसलिए इनको, कीटोनों को अगर एल्डिहाइडों से सेपरेट करना है तो हम टोलन रिएजेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ओनली कीटोनों का करना है हमको ऑक्सीडेशन, तो कीटोनों का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेने होते हैं एजेंट, और वो भी हाई टेम्परेचर पर जब हम करते हैं तो उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा इसके अंदर कि भाई कीटोनों का एक पर एसिड बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हो। और लास्ट में मैंने दो स्पेसिफिक रिएजेंट बताए कि सिलेनियम ऑक्साइड जो CO के पास वाले कार्बन को CO में कन्वर्ट करता है, और एलाइलिक या बेंजाइलिक को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और अगर दो अल्कोहल के OH या दो एल्डिहाइड कीटोनों के ग्रुप पास पास होते हैं, डायरेक्ट कार्बन पर होते हैं, तो हम HiO4 पर एसिड से ऑक्सीडेशन उनका कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन में हम बैक जाना है रिएक्शन को, तो इसमें देखो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में एक C डबल बॉन्ड O को डायरेक्ट आप CH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें दो टाइप का रिएजेंट यूज कर सकते हो आप। एक यूज करते हो जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl। अगर कंसंट्रेट HCl में जिंक अमलगम यूज करते हो तो इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, तो क्लीमेंशन रिडक्शन कर सकते हो, COCH2 में कन्वर्ट हो जाता है। या आप इसकी जगह मान लो कोई इस एसिड से अफेक्ट होने वाली कोई जगह रखी हुई हो यहाँ पर, तो इसकी वजह बेसिक मीडियम वाला दे दो, उसमें आप यूज करते हो हाइड्रोजीन बेस के साथ, जैसे KOH के साथ। तो फर्क सिर्फ इतना है कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ये बेसिक मीडियम में। जब बेसिक मीडियम में होता है तो इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये जो इसके पास H आते हैं वो को हटाने वाले, यहाँ ये वाला H होता है और इधर बेस वाला H होता है, इधर हमारा बेस वाला H होता है। तो ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। तो एक क्लीमेंशन रिडक्शन से कर सकते हो, दूसरा वुल्फ किश्नर रिडक्शन से आप कर सकते हो इसके अंदर। क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, क्लीमेंशन रिडक्शन को मैं CR से लिखूंगा। CR प्रेफर कहां होगा? प्रेफर एट लेस हिंड्रेड CO। मान लो एक से ज्यादा CO है तो जहां पर हिंड्रेंस कम होगी वहां पर प्रेफर होगा। दूसरी बात क्या होगी इसके अंदर, ये जो होगा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट देगा अगर कोई एसिड सेंसिटिव, तो प्रेफर कहां रहेगा?
और नोट प्रेफर विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप। मान लो कोई एसिड से, अभी एग्जांपल भी बताऊंगा, कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप आ जाए तो क्योंकि उसमें उस जगह भी रिएक्शन हो जाएगी और ये भी रिएक्शन हो जाएगा, दोनों जगह हो जाएगा। और तीसरा जो होता है, अगर 1,3 डाइओन है, ये स्पेशल पॉइंट है फिर, 1,3 डाइओन अंडरगो इन रीअरेंजमेंट। 1,3 डाइओन होते हैं तो रीअरेंजमेंट में भी चले जाते हैं। कैसे? जैसे जब मान लो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये CO, इधर भी दे दिया CO, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक ग्रुप लगा दिया बड़ा सा, ये ग्रुप आ गया। आपको मैंने कहा 1 इक्विवेलेंट ही लो भाई, क्लीवेंशन रिडक्शन करना है 1 इक्विवेलेंट, मतलब एक जगह ही रिएक्शन देनी है। तो अब इसके पास हिंड्रेंस है और यहाँ हिंड्रेंस नहीं है, तो ऊपर वाली साइड जो है आपकी वो लेस हिंडर्ड है, हिंड्रेंस नहीं है, तो इसको प्रेफर करोगे रिडक्शन में, इसको प्रेफर नहीं करोगे। तो प्रोडक्ट क्या बना दोगे आप, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये वैसा ही रह जाएगा। तो प्रेफर कहाँ करना है, लेस हिंडर्ड। दूसरा मैंने पॉइंट दिया है कि नोट प्रेफर विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अगर आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वहां ये प्रेफर नहीं होता, क्योंकि दोनों जगह रिएक्शन हो जाती है। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मैंने एग्जांपल दे दिया C डबल बॉन्ड, और यहां दे दिया OH। तो अब OH क्या है, O के पास लोन पेयर है, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो एसिड सेंसिटिव। तो अब क्या है, CO ग्रुप के साथ तो रिएक्शन होगा ही होगा, लेकिन OH के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा KOH का। तो आप क्लीमेंशन रिडक्शन, अब आपको क्या सिलेक्ट करोगे, आपको ये देखना है भाई मुझे ये प्रोडक्ट बनाना, तो इन दोनों में क्या सिलेक्ट करूंगी। तो एक मेरे पास है जिंक अमलगम HCl, और एक मेरे पास है हाइड्रोजन वाला NH2 बेस की परजेस में। तो बेस को अफेक्ट नहीं कर सकता, OH को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो बेटर मेरे पास रहेगा ये ले लूं, तो सिर्फ CO ग्रुप CH2 में होगा, OH वैसा ही रहेगा। और अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया बाई चांस, तो क्या इफेक्ट होगा बच्चों, देखो, तो ये सिलेक्ट कर लिया तो CO तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, OH भी निकल के उसकी जगह Cl आ जाएगा, OH निकल के Cl वहां पर आ जाएगा। तो इसलिए हम ये प्रेफर नहीं करेंगे, हम क्या प्रेफर करेंगे, अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो ये वाला। और तीसरा एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जो मैंने बोला है कि 1,3 डाइओन जो होते हैं उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये 1,3 डाइओन, तो 1,3 डाइओन में रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये वाला जो ग्रुप है आपका, अगर ये क्लीमेंशन रिडक्शन दे दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, ऐसा आ जाता है तो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपने पढ़ा हुआ हो तो फिर आपका कंफ्यूजन हट जाता है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखो, एक्सप्लेनेशन, आप CH3 को CO CH2 CO CH3 ऐसे करोगे तो जिंक होगा, जिंक का काम होता है ऑक्सीजन को निकालना, वो ऑक्सीजन को निकाल लेगा। ऑक्सीजन को जैसे ही निकालेगा तो ये वाली चीज इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड जैसे इसके साथ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, तो हमारे पास रीअरेंजमेंट होके ऐसे बन जाएगा CH3 C, ये CH3, ये CH3 ऊपर कार्बन के साथ आ गया, ये कार्बन इसके साथ बाइंड हो गया, CO CH, इस टाइप का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये स्पेशली आपको डाइओन में ध्यान रखना, डाइओन के अंदर आपने ऐसा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा केस आ जाए तब इस टाइप का जो आंसर हो वो क्लिक करना है। और बहुत मतलब रेयर चांसेस हैं जब ये क्वेश्चन आपका जो मतलब आपके जो एम्स लेवल की प्रॉब्लम आएंगी उसमें पूछा जाएगा, अदरवाइज आपका इससे काम चल जाएगा कि हम रिडक्शन जो करते हैं, रिडक्शन एसिडिक मीडियम में जो रिडक्शन करते हैं वो क्लीमेंशन होता है, और जो बेसिक मीडियम में रिडक्शन करते हैं वो हमारा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन होता है। तो बेटा ये है आज सारा आपका ऑक्सीडेशन और कुछ
रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। उसमें मैं आपको लास्ट में इस चैप्टर में जो आपकी चीजें हैं, जैसे आपका रिडक्शन रह गया अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और बाकी कोई रिमेनिंग रिएक्शन है तो वो देखिए। ठीक है बेटा, और आज मैं डीपीपी भी डालूंगा इसकी, तो वो भी देखेंगे। हेलो हर्ष सर, हर्ष सर सुन रहे हैं आप मुझे? सर हाँ मैं क्लोज